गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हम लोग पढ़े थे गणित में आप लोग का पूरा सिलेबस, ठीक है। सबका मैं धनंजय कुमार स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले क्लास में गणित के बारे में आप लोग को बताया था पूरा सिलेबस। सबको याद हो गया है? किसी को याद नहीं हुआ है? ठीक है, लिखोगे तब याद होगा। चलो 2 मिनट में सबको रिवाइज करा देता हूँ, अच्छे से याद करते चलना, ठीक है। शुरू सिलेबस तक लेते जा रहा हूँ। सब समझते हैं कि गणित एक बहुत बड़ा हार्ड चैप्टर है, समझते हैं बहुत बड़ा चैप्टर तो जरूर है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है। इसमें आप लोग के अभ्यास चाहिए डेली, ठीक है। जितना अभ्यास करोगे, जितना उसमें आप लोग अध्ययन करोगे, उतना आप लोग को सरल लगता जाएगा। जो चीज़ कठिन लगता है उसमें जाकर आप घुस जाओ, ऑटोमेटिक आप लोग क्या लगेगा, वो सरल लगेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है आप लोग को गणित में। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जीरो से हीरो में लेकर जा रहा हूँ करके। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जितना कमज़ोर स्टूडेंट है उतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है करके वो लोग उसको पढ़ाई नहीं करते हैं, वो लोग स्ट्रॉन्ग और नहीं होते और उल्टा और नीचे चले जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग है करके पढ़ाई नहीं करना है। छोटे से बच्चे है करके जीरो लेवल से उठाते ले जा रहा हूँ मैं। तो धीरे 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 गणित आप लोग को समझते चलना है। दिमाग में डेवलपमेंट करता है, और डेवलपमेंट करते करते हुए आपको क्या करना है, उसमें याद करते चलना है कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या नहीं पढ़ रहे हैं। याद आ गया मतलब समझ जाना कि हम लोग सही गणित पढ़ रहे हैं करके, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें समझ के साथ साथ याद करना भी रहता है, याद करते चलना, ठीक है। आप लोग को पहले से मैं बता चुका हूँ सिलेबस की बार, देखो फिर से देख ले रहा हूँ। 2 मिनट समय लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा। याद करते चलना अच्छे से, ठीक है। देख लेना, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मार्का देता हूँ, आप लोग मुझे बताना याद कर लिए हो सब, ठीक है। चलो देखो क्या बताया था सबसे पहले मैं, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स बताया था। मैथ्स का पहले मैं क्या बताया था, सिलेबस बताया था ना। सिलेबस करके सिलेबस, ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं सिलेबस को? 2 भागों में बांटा था, ठीक है। एक पहला क्या था, अर्थमेटिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अंकगणित। दूसरा क्या बताया था, एडवांस बताया था। अगर इसको क्या बोला था, एडवांस को क्या बोला था मैं कल, अग्रिम बोला था, अग्रिम, ठीक है। अग्रिम किसको बोलते हैं, जो पहले से जानते हैं या पहले से जानना होता है उसको अग्रिम बोलते हैं, ठीक है। ये एडवांस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एडवांस के बारे में देख बताता हूँ आप लोग को, और बता भी चुका हूँ, ठीक है। सरल तरीके से समझना। पहले देखो इसमें नंबर सिस्टम बताया था, नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति, इसी के अंतर्गत आप लोग को बताया था। इसी के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल और क्या क्या बताया था, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सब बताया था। ये सभी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। दूसरे में बताया था आप लोग को एलजेब्रा, क्या बताया था, एलजेब्रा बताया था। एलजेब्रा मतलब होता है बीजगणित, बीजगणित, ठीक है। तीसरा में याद रखना आप लोग, तीसरा में याद रखना, देखो इसका जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक मतलब क्या होता है, ज्यामिति। याद हुआ कि नहीं, इतना क्लियर है? इसके बाद याद रखना, जियोमेट्री के बाद आप लोग याद रखना मेंसुरेशन, याद रखना। क्या याद रखोगे, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्लियर है? मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्या होता है, क्षेत्रमिति। क्लियर है? तो क्षेत्रमिति को मैं कितने पार्ट में बटा था, 2 पार्ट में बटा था, 2D और 3D करके, ठीक है। 2D और 3D करके, ठीक है। 2D के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते थे हम लोग, वो है ना, सभी वृत्त, वर्ग, आयत, सभी के त्रिभुज, है ना, ये सभी क्या पढ़ते हैं हम लोग 2D में। 3D में क्या पढ़ते हैं, शंकु, बेलन, खोखला बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सभी पढ़ते हैं ना उसमें। इसमें क्षेत्रमिति के 3D के अंतर्गत ये क्षेत्रमिति याद रखना। इसके बाद याद रखना आप लोग त्रिकोणमिति, क्या, त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणोमेट्री, ठीक है। इसमें क्या है, ये आप लोग का त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति याद रखना आप लोग। त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान, लंब बटे आधार, लाल बटे का याद है बचपन का आप लोग का, वो त्रिकोणमिति के अंदर बढ़ते हैं। इसी में पाइथागोरस प्रमेय पड़ता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। उसमें जब हम लोग त्रिभुज का मान निकालते हैं ना, उसमें भी हम लोग निकाल लेते हैं किसके आधार पर, आपको कर्ण मतलब उसमें आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर।
कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। क्लियर। त्रिकोणमिति के बाद आप लोग को याद रखना है इसमें, देखो स्टैटिस्टिक्स, ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संख्यकी बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या बताया था, एलसीएम एचसीएफ को भी याद रख लेना है। याद रख लेना है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, याद है बचपन की कक्षा 5, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना आप लोग, इसमें क्या याद रखोगे, हाइट याद रखना, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद और क्या याद रख लोगे, इसमें क्या बताया था, और याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है इसमें का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक को भी बताया था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, ठीक है। इसमें सारा फार्मूला आता है, आप लोग को ट्रिक के अनुसार सबको बताऊंगा, इतना याद करते चलना है। इसमें आप लोग को याद करवाया था, क्या याद करवाया था, याद करो तो। इसको मुझे बताने का मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग का दिमाग सट से काम करे, ठीक है। पहले बताया था मैं परसेंटेज, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशतता या प्रतिशत। इसी के अंदर क्या बताया था आप लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि बताया था। इसके बाद क्या बताया था इसी में, डिस्काउंट बताया था। क्लियर है। डिस्काउंट बताया था, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बट्टा, ठीक है। जब हम 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो दुकान वाले क्या बोलते हैं, 10 रुपये का छूट दे दो, बट्टा दे दो, है ना, ये डिस्काउंट याद रखना। इसके बाद याद रखना है आप लोग को रेशियो इन प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद बताया था आप लोग को मैं साझेदारी, पार्टनरशिप। याद नहीं आ रहा है क्या, सब आलसी लग रहे हो, दिमाग खोलो अच्छे से। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, साझेदारी, ठीक है। इसके बाद याद रखना, ठीक है। इससे पहले हाँ टाइम एंड वर्क भी है, उससे पर देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखना है, SI और CI, ठीक है। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, SI और CI में। इसके बाद याद रखना आप लोग टाइम एंड वर्क, आप लोग को बोला था, ठीक है। इसी को बोलते हैं समय और कार्य, या समय और काम भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। जब LCM और SCF नहीं आएगा ना तब तक ये टाइम एंड वर्क आपका गणित बनेगा ही नहीं। इसके लिए LCM SCF जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एडवांस गणित नहीं जानोगे तब तक आप लोग का अर्थमेटिक अंक गणित बनेगा ही नहीं, ठीक है। एडवांस को पहले जानना है तब जाकर के सब बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया था, पाइप एंड सिस्टर्न, CISTERN, ठीक है, पाइप, नल और टंकी, ठीक है। इसी के अंतर्गत बताया था फिर आप लोग को मैं मिक्सचर याद रखना, मिक्सचर, ठीक है। इसी अर्थमेटिक के अंतर्गत याद रखोगे, मिक्सचर याद रखोगे। मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण गणित, रहता है ना मिश्रण, सम्मिश्रण भी बोलते हैं। इसी फिर याद रखना आप लोग एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन याद रखोगे। एलिगेशन मतलब होता है संबंध में किस किस का, बेटे से, मतलब बेटे का पुत्र, मतलब जब उसकी आयु वाला जो रहता है ना, बेटा के आयु 40 साल है तो 10 साल बाद पिता का आयु कितना हो रहा होगा पूछते हैं, ये एलिगेशन में पढ़ते हैं उसको, संबंध। इसके बाद याद रखना एवरेज, एवरेज में याद रखना आप लोग, एवरेज मतलब क्या होता है, औसत, ठीक है। इसी में याद रखना आप लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय, चाल और
समय, चाल, एंड दूरी। डी आई याद रखना, लास्ट टाइम इसका डी और आई, डाटा इंटरशिप। ठीक है, डाटा इंटरशिप जो कि पाई चार्ट रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हमें गणित के बारे में पढ़ना रहता है। क्लियर है सबका? भूलोगे तो नहीं, याद करना। मैं कभी भी किसी समय उठा के पूछ दूंगा किसके अंतर्गत बताओ, डिस्काउंट किसके अंतर्गत आता है, तो बताना आप लोग। हम इसको अर्थमेटिक गणित अंकगणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। कई जगह पूछ दो कि मैं एलसीएम एचसीएफ किसके अंतर्गत आता है करके, तो आप बता देना कि एलसीएम एचसीएफ किसके अंतर्गत आता है, बताना एडवांस मैथ्स के अंतर्गत आता है। ये याद रहना चाहिए तुरंत, एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन ये आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। समझ रहे हो इतना को? जिसमें आप लोग को मैं बताया था, इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोग को बताया था, क्या क्या बताया था? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बताया था, अब फ्रैक्शन बताया था, डेसिमल बताया था, फिर मैं आप लोग का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, किया था ना स्टार्ट? ठीक है, देखते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ाते हैं अब। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन गणित का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि जानना अति अनिवार्य है। याद है ना सबको? देखो, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक कुछ आप लोग को चीज़ें बता देता हूँ, जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, बेसिक चीज़ देखो। सब बोलते हैं सर माइनस माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, मुझे गणित समझ में ही नहीं आती। अरे भाई प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगा। देखो सबसे पहले देखो क्या होता है, माइनस और माइनस को हम लोग यदि क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या हो जाता है? प्लस प्राप्त होता है। जैसे कि देख लो, माइनस और माइनस को क्या किया मैं? मल्टीप्लाई किया हूँ माइनस माइनस को, तो क्या होता है? प्लस होता है। एग्जाम्पल ले लो, -10 और -4 दोनों को मैं मल्टीपल कर दूँ तो क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 10 चौक 40, 40 प्राप्त होगा। देखो सब प्लस में प्राप्त हुआ, माइनस माइनस का गुणा हुआ मतलब प्लस। अब देखो यहाँ पर यदि प्लस प्लस का मैं गुणा कर दूँ तो प्लस ही होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, 3 + 3 ले लो इंटू +4 ले लो, 4 तिया 12, प्लस का 12 प्राप्त हुआ। प्लस प्लस को कभी लिख कर नहीं दिया रहता, लिख के दिया रहेगा माइनस को ही लिखता है, प्लस को कभी लिखता नहीं है, ये याद रखना है। तीसरा याद रखना है, देखो तीसरा याद रखना, प्लस इंटू माइनस कर दे तो क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्राप्त होता है। एग्जाम्पल ले लो, आप लोग मान के चलो लेता हूँ मैं +8 इंटू -3 ले लूँ, तो ये प्राप्त जो प्राप्त होगा किस में प्राप्त होगा? माइनस में प्राप्त होगा। 8 तिया 24, वो भी किस में? माइनस में। क्लियर है क्या? वो जोड़ते हैं तब लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब गुणा करते हैं हम लोग तो इसी चीज़ को याद रखना है। इसी चीज़ को आप लोग को बताने के लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझते चलना है। जब प्लस और माइनस से गुणा हुआ मतलब समझ जाना माइनस होगा, प्लस माइनस का होगा गुणा मतलब माइनस। हाँ, ये प्लस माइनस गुणा हो गया। अगर माइनस और प्लस का मैं गुणा कर दूँ तो माइनस ही प्राप्त होगा। तो माइनस ही प्राप्त होगा, तो इसमें भी करके देख लो, किसी भी संख्या को मान के चलो ये -20 है, मतलब ये प्लस -20 है, इंटू +4 कर दो। ठीक है, जो भी प्राप्त होगा किस में प्राप्त होगा? माइनस में प्राप्त होगा। 20 चौक 80 माइनस में प्राप्त हुआ। ये हमारा एक बेसिक रूल होता है, इसको जानना अति अनिवार्य है। ठीक है, जब माइनस माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ये सभी हमें याद होना चाहिए प्रॉपर। क्लियर है? और देखते हैं पक्षांतर। सर हम लोग पक्षांतर करते हैं तो समझ नहीं आते, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये पूछते रहते हैं बार बार मुझे फ़ोन करके। पक्षांतर कर देते हैं तो क्या है, ऐसा है वैसा है। देखो पक्षांतर करने पर क्या होता है? पक्षांतर मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब बराबर, बराबर इक्वल टू। देखो ये सब बराबर है, क्या है? बराबर। ठीक है, इसके अगर इस साइड प्लस है, माइनस है, भाग है, इंटू गुणा है। अगर पक्षांतर कर दें, बराबर के इस साइड ले आए तो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस प्राप्त हो जाएगा।
अगर माइनस को हम पक्षांतर कर दे बराबर की इस साइड तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर भाग को बराबर की इस साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और यदि गुणा को इस साइड कर देंगे तो भाग हो जाएगा। ये याद रखना है, पक्षांतर में ऐसा होता है। एग्जाम्पल लोगे, देखो मान के चलो दिया है p प्लस 40 दिया है, ये p समझ लो p दिया है, प्लस की जगह हम क्या दिया है 40 दिया है, बराबर की जगह हम बराबर दिया है, मान के चलो लिख देख दिया है 140 130 लिख दो, चलो ठीक है, इतना दिया है। देखो यदि हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, देखो यहाँ पर प्लस का पक्षांतर किया तो क्या हो गया है, तो इसी प्रकार प्लस 40 का हम यदि पक्षांतर कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 130 का माइनस 40 हो जाएगा। माइनस प्लस जो 40 है उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो p बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 130 में 40 जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 90। समझ मिला, ये प्लस का माइनस क्यों हो जाता है। इसी प्रकार अगर इसका देखें हम लोग, माइनस बराबर प्लस होने करके, मान चलो p माइनस का दिया है आपका 40 दिया है, ठीक है, बराबर में दे दिया है 50, मतलब जो मान के चलो 70 दे दिए, ठीक है। अब इसका हमें प्लस का क्या किया थी सर, पक्षांतर किया था, माइनस हो गया था, तो माइनस को करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस 40 को इस सेट करेंगे तो यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 40 हो जाएगा। तो फिर p बराबर माइनस उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 170 में 40 जोड़ेंगे तो 110। क्लियर है। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, भागित है, भाग है ना, मान कर दिया है p भागित 60, ठीक है, बराबर 20 दिया है, इतना है। तो भागित को पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ना, तो गुणा कर दो, चलो तो ये p बराबर हो जाएगा आपका, ये भाग 60 में है तो इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा किसके साथ, 20 के साथ। तो फिर 6 दूनी 12 120। क्लियर है, ये इतना हो गया है ना, 6 दूनी 12, ठीक है ना, क्लियर है, इतना हो गया 1200। अब क्या याद रखोगे, ये गुणा है, देखो अगर मान चलो कहीं जगह दे दिया है p इंटू 60 दे दिया है, इसको भी समझ लो, बराबर दे दिया है 30। अब गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक है। तो भाग हो जाएगा तो देखो इसको छोटे मान लो, चलो छोटे ले लो 30, इसको ले लो 60। अब ये गुणा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग, तो गुणा हो जाए, देखो p बराबर, ये गुणा का चिन्ह इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 के नीचे भाग कर दें किसको, 30 को, ये भाग हो गया ना। तो फिर 0 0 खत्म, 3 दूनी 6, 2 प्राप्त हो गया। ये बेसिक रूल हमें आना चाहिए सभी गणितों के अंतर्गत। क्लियर है, समझ मिला सबको। ये होता है पक्षांतर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर इधर से उधर करते हैं, तो ये याद रखना। इसके बाद देखो, इसके बाद देखते हैं हम आप लोग को क्या बताया था, हम स्टार्ट किया था। तो अब आते हैं हम लोग जो मैं कल स्टार्ट किया था उसमें आते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अपना। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। अब इतना समझ गए। देखो तो हम लोग का ये गणित के अंतर्गत जो एडवांस गणित के अंतर्गत पहली था नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या था, सिंप्लीफिकेशन पहला था, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आप लोग का सिंप्लीफिकेशन। बोर हो रहे हो क्या, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण, सरल करना, सरलीकरण मतलब हल करना। क्लियर है। चलो तो इसमें का आप लोग को सरलीकरण करने का तरीका बताया था मैं, बोर्ड मास करके बताया था सबको, भी बोर्ड मास करके, ठीक है। चलो तो बताओ तो क्या क्या बताया था, भी से क्या बताया था, वी से क्या बताया था, विनिकुलम, विनिकुलम मतलब क्या होता है, बार, बार वाली ब्रैकेट, विनिकुलम। उसके बाद दूसरा में क्या बताया था, बी, बी से क्या होता है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स होता है। तो ब्रैकेट्स कितने रूप में बांटा था बताओ तो, चलो तो बताओ। पहला क्या था, स्मॉल ब्रैकेट था, स्मॉल ब्रैकेट क्या था, ये वाला। इसके बाद क्या था, मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट में क्या था,
ये था, इसके बाद बिग ब्रैकेट था, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट, ये इसके बाद बी के बाद क्या बताया था, ओ क्या है, ओ का मतलब ऑफ, और इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है ये, ठीक है। लेकिन तो गुणा तो मल्टीपल भी बताया था क्या, नहीं सर, इसमें तो वो वाला गुणा है। ठीक है, मल्टीपल वो हो गया डी, डी बराबर क्या बताया था, डिवीजन, डिवीजन बराबर क्या होता है, भाग, इसके नीचे में क्या है, मल्टीपल, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा इसका मतलब गुणा, क्लियर है इतना। उसके बाद क्या बताया था, ए फॉर क्या हो जाएगा, ए फॉर हो जाएगा एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, ठीक है। फिर क्या बच गया था, एस फॉर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। ये अपना गणित का एक फार्मूला रूल है, इसको हमेशा याद करते चलना है, कभी नहीं भूलना है। पहला विनिकुलम कहीं बार रहे तो बार लगाना, बी में लगाना एस बी, ठीक है, छोटा ब्रैकेट कॉल करना, फिर मंझला को, फिर बड़ा को, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। ये गणित का हमारा फॉर्मेशन है, कैसे हल करने हैं उसको इस तरीका है, ऐसे तरीका हल करते हैं, ठीक है। जिसमें का बताया था आप लोग को मैं, देखो ये भी तो ऑफ है और ये भी ऑफ है, मतलब ये है ना, ये ऑफ और ये मल्टीपल वाला, ये इसका मतलब भी गुणा, मल्टीपल मतलब भी गुणा है ना। तो इसका अंतर बताया था आप लोग को, देखो ऑफ मतलब का और मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल में है ना, दोनों में अंतर देखो क्या अंतर है, बता चुका हूं कल, ठीक है। पहले यदि कहीं जगह ऑफ दिखे तो ऑफ वाले को क्या करना है, पहले हल करना है, ठीक है। तो देखो पहले बताया था आप लोग को, मान के ले लो 490 लिख लो, 490 भागित लिख लो आप लोग 7 का 6 लिख लो, 7 का 6 बराबर क्या होगा, हल करो। इसमें पूछा है मल्टीपल वाले में 490 भागित 7 इंटू 6 लिखा है, मान के चलो, इसके बराबर क्या होगा बताओ सर, है ना, पूछ देगा। तो अगर हमें कहीं भी जगह का दिया है, मतलब समझ जाना कि का वाले को पहले में क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर का नहीं रहेगा तो का के बाद क्या आता है, डिवीजन, तो पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले का वाला दिख रहा है, तो का वाले को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 7 छक का क्या हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। हल करो आगे, 490 भागित है ये, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, 7 छक्का 42, फिर 490 बटे, ठीक है, 42 कटाओ चलो, 7 सते 7 शून्य शून्य, 7 छक्का 42, कितना आया 70 बटे 6। दूसरा में देखो, इसमें का दिख रहा है कहीं जगह, क्या नहीं दिख रहा है, अर्थात दोनों को लिखना है, हमें दोनों को लेना है। तो क्या हो जाएगा 490 बटे क्या हो जाएगा 7, गुणा इधर दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा ये बताओ, 7 सते 49, जीरो होगा बच गया 70, फिर क्या हो जाएगा 70 इंटू 6, 7 छक्का 42, 420 है, अंतर अलग अलग आ रहा है। तो ये होता है का और आप लोग का मल्टीपल में अंतर, ये समझते चलना है। लोग इंसान इसको भूल जाते हैं बार बार, फिर गणित नहीं बन पाता, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग को गणित सिंप्लीफिकेशन। अब कल बता चुका हूं आप लोग को, अब हम लोग देखते हैं नए सिरे से नया मैथ्स, ठीक है, नया क्वेश्चन। अभी मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, उसके बाद आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बोलो क्वेश्चन क्या था, बोलो निहारिका। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। 94 माइनस बिग ब्रैकेट 85 भागित, ठीक, 49 माइनस 41 माइनस 2 दी पावर 3 टू दी पावर 5
3 बार 9 गुणित 3, इसके ऊपर में बार, तीनों ब्रैकेट। फिर ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आप लोग को, उसके बाद आप लोग को हल करना है अगला क्वेश्चन। क्लियर है? देखो आप लोग को बोर्डमास का नियम बताया हूँ। बोर्डमास का नियम पहला भी था। भी से क्या बताता है पहले? विनिकुलम। ठीक है, इसमें दिख रहा है विनिकुलम बार कहीं जगह दिख रहा है। चलो हल करो उसको, क्या हो जाएगा? 9 तिया 27। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? भाग को हल करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले 27 होगा, इतना 27 होगा, 27 के लिखो, फिर सेम टू सेम लिखते चलो। 49 40 फिर क्या दिया है? माइनस, उसके बाद 85, फिर भागित, फिर आप लोग का मंझला ब्रैकेट 49 माइनस छोटा ब्रैकेट 41 माइनस। देखो अब यहाँ पर देखो इतना तो 27 आ गया हम लोग को, 9 तिया 27 बार हल कर लिए। अब ये छोटे ब्रैकेट वाले को हल करना है हमें। ठीक है ना, पहले विनिकुलम को हल कर लिया, अब छोटे आ गए। 3 का घात 5 है ना? ये 3 के घात 5 है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है अपने को? 3 के घात 5 दिया है। ठीक है ना, 3 के घात 5 दिया। बताओ 3 के घात 5 कितना होता है? कितना होता है? 243। 3 के घात 5, 3 के घात 3 तिया 9, 9 तिया मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 अगर तिया देखें तो 27 देखो करके देख लो। 1 2 3 4 5, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नी 81, 81 तिया 243। ठीक है, 243 इतना होता है। तो 243 याद रखना है आपको, 243 माइनस कितना है? 41। इतना क्लियर है? ठीक है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना है? आगे हल करना है। इतना आ गया तो 243 देखो अब इतना है, छोटे ब्रैकेट को हमें हल करना है। पहले बार कर लिए, बार के बाद जो उसमें वो घात था, घात को हल कर लिए। अब उसके बाद जो छोटे ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। तो चलो छोटे ब्रैकेट किस में दिख रहा है? इतना छोटे ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट के बारे में हम करो। 243 में 27 भाग देंगे तो 243 अपान 27 भाग देखो, फिर कटा के देखते हैं, है ना। 3 से कटा कर देखो पहले, 9 से, 9 कम 9, 9 2 9 तिया 27, नहीं 3 से कटाओ, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 25 15, 3 3 7 21, ये सद है ना। 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, फिर 3 निया 27, फिर 9 निया 81। आप लोग का कट गई है 243, 27 से कटेगा कितना आ गया? 9 आ गया। 9 तो इसका मान मैं 9 लिख दूं, इसका मान लिख देता हूं। चलो देखो इधर देखो 94, ठीक है, माइनस 85, उसके बाद क्या है? भागित मंझला ब्रैकेट 49 माइनस छोटे ब्रैकेट 41। ठीक है, माइनस इतना हल कर कितना आ गया? 9। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद फिर हल करो 94, फिर क्या आ जाएगा? माइनस 85 भागित 49 माइनस, ये देखो छोटे ब्रैकेट में है तो छोटे ब्रैकेट में तो 41 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 32। यहाँ पर ले लो 32। क्लियर है? आगे हल करो। आगे हल करेंगे देखो अब ये 49, फिर अब छोटे ब्रैकेट के बाद क्या आता है अपने बोर्डमास के नियम? मंझला ब्रैकेट। तो मंझले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? 49 माइनस 32, 49 में 32 घटा देंगे, कितना बचेगा? 9 में 3 जाएगा तो 9 में 2 जाएगा तो 7, और 4 में 3 जाएगा तो 1, कितना आ गया? 17। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 94 माइनस 85 भागित इसको घटा कितना है? 17। अब मंझला ब्रैकेट के बाद अब कौन सा ब्रैकेट आ गया? ठीक है, बड़ा आ गया है ना, बड़ा ये भागित है ना। ठीक है, इतना आ गया, बड़ा ब्रैकेट आ गया। इसके बाद आगे हल करो तो बड़ा ब्रैकेट पहले हल करना है हमें। ठीक है ना, तो एक कटाओ देखो 85, अगर 17 के भाग में आता है 85, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक कितना हो जाएगा? 17 चौक, और उस कितना होता है? 7 28 7 5 17 पचे 17 पछे 85, ये 17 पछे 85 में कट जाएगा। ये 85 बटे 17, 17 पछे 85 कितना आ गया? 5 आ गया। तो 94 देखो ये बचा है 94 माइनस इसमें कितना आ गया? 5। तो 94 में 5 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 89 आप लोग का क्या है? इसका आंसर है। समझ मिला? किसी कोई डाउट? ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन 2 बनाओगे? चलो अगला क्वेश्चन बोलो। चलो निहारिका।
बताओ। चलो आप लोग को बनाना है अभी इसको तुरंत अभी, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं ना, 2 मिनट के समय दूंगा, आप लोग को बनाना है। बोलो क्वेश्चन क्या है? 50 प्लस मंझला वाला ब्रैकेट, हाँ 26 माइनस 15, प्लस है यहाँ पास, हाँ फिर 26 माइनस ब्रैकेट मंझला वाला, ठीक। उसके बाद 26 माइनस 15 26 माइनस 15 गुणित इंटू छोटा वाला ब्रैकेट 20 माइनस 5 20 माइनस 5 भागित 2 गुणित 2 गुणित 7 माइनस 5 बार 7 माइनस 5 बार बार। क्लियर है? ब्रैकेट बंद, ये तीनों ब्रैकेट दोनों बंद। क्लियर है? आप लोग हल करो। ये दूसरा क्वेश्चन अपना आप लोग हल करो। चलो 2 मिनट का समय ज़्यादा नहीं है। चलो चलो जल्दी बनाना है ना। बनेगा तो बताना तुरंत, ज़्यादा लेट नहीं करना है। चलो हो गया। कितना आंसर नहीं हुआ? चलो देखो इधर देखो, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखो हल करते हैं। हमारा इधर देखो, फिर आप लोग बनाते रहना। कितना है विजय लक्ष्मी? नहीं बना? चलो देखो, हमारा बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है? पहला वेनिकुलम मतलब बार। बार वाला क्या दिया है? 7 में -5, तो 7 में 5 जाएगा तो 2 क्लियर है 2 इंटू क्या दिया है 2 भागित -5 और 20। क्लियर? इतना ये छोटे ब्रैकेट में है ना। फिर इंटू इधर देखो 26 माइनस 15 और ये 50 प्लस। क्लियर? इतना तो देखो हमारे इसको छोटे ब्रैकेट को पहले हल करना है, अब विनिकुलम के बाद छोटे ब्रैकेट को। तो छोटे ब्रैकेट करेंगे तो देखो छोटे ब्रैकेट में यह इतना सभी, तो पहले भाग वाले को पहले करते हैं, उसके बाद ये भाग दिख रहा है आप लोग को, भाग दिख रहा है ना, तो भाग -5 के साथ करना है। -5 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 20 के साथ। तो 20 में प्लस है, इसमें -5 है ना, तो 20 में -5 जाएगा तो 15 के बाद कौन सा भाग दिया है? भाग 2 हो गया। भाग 2 हुआ, बचा क्या है? 2। क्लियर है? समझ मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर 2 गुणित 2 है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 में -5 जाएगा तो 15, भागित में क्या दिया है 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 2 दोनों दिख रहा है कटता हुआ, कितना बच गया? 15। तो इन सभी को हम लोग इतना का मान देखें तो कितना बच गया? 15 लिख सकते हैं, लिख दिया 15। इधर क्या है? 26 माइनस 15 इंटू ये है। क्लियर है ना? इतना हो गया। अब यहाँ पर 50 प्लस दिया है। क्लियर? आगे हल करो चलो। 50 प्लस 26, अब ये इंटू इसका गुणा दिख रहा है इसके साथ, तो 15 में 15 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? गुणा करके बताओ। 15 इंटू 15 करेंगे तो 15 × 6 75, 75 का 5 हासिल आया 7, 15 का 15 7, 15 25,
225 आ रहे हैं, तो 15 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 225। तो इसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 225। क्लियर है इतना? सब क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक। अब देखो इतना आ गया, ये इसके बाद ब्रैकेट बंद है। क्लियर है? फिर ये दिया है 50 प्लस 26 से माइनस 225 घटा है। किसमें घटा है? 26 में क्या घटा है? 225। तो कितना आ जाएगा? 199 आएगा माइनस में। माइनस में क्या आएगा? अगर 26 में हम 225 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 199 आएगा। ये 26 प्लस में है और माइनस में क्या है? 199। तो माइनस में क्या प्राप्त हो जाएगा? 225 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 199 आएगा। 199 घटाना तो आता होगा। ठीक है, तो 199 आ जाएगा। इतना मान 199 आ गया, वो भी माइनस में। ठीक है, ब्रैकेट में आया ये। अब ये देखो, ये तो पता 50 प्लस और 199 है, ये वो भी माइनस में है। तो प्लस माइनस यहाँ पर गुणा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 199। अब 50 में 199 घटाना है आप लोग को, कितना आ जाएगा? माइनस 149। ये क्या है आप लोग का? चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, पहले आप ईमानदारी से हल करो तो सही। ठीक है, इतना हल करना है आप लोग को। ठीक है, इतना समझते चलना है आप लोग को। ठीक है, अगर 20 के बाद क्या रहता? हाँ, वही करते हैं हम लोग जोड़। अगर यहाँ पर +5 भी रहता तो 20 और 5 25 कर दिए रहते। ठीक है, क्योंकि इसके साथ तो जुड़ा हुआ ऑलरेडी हो। देखो ना, 20 माइनस 5 दिख रहा है, जिस प्रकार दिख रहा है यहाँ पर प्लस माइनस गुणा दिख रहा है ना, उसी इसके साथ तो भी है। समझ रहे हो ना? किसको प्रायिकता देते हैं? पहले भाग को तो दिए तो है प्रायिकता, भाग उसी को दिए हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है वो। अगर 5 भागी 2 कर देंगे और इसको पॉइंट में आ जाएगा, फिर से घटाना पड़ेगा, वही आ जाएगा 15। लेकिन आप लोग को सरल तरीके से बता दिया, नहीं तो नहीं, ईमानदारी से करके देख सकते हो। लास्ट में गुणा करोगे फिर 2 के साथ वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गणित ABCD 1000 तरीका से रहता है, आंसर आएगा वही। ये आप लोग का जितना मैं सरल तरीका से बताता हूँ, इतना सरल तरीका सर कहीं भी नहीं बताएगा। क्लियर है? ये मिटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन दिया हूँ, देख लो। बना आंसर? बन गया सबका? कितना है आंसर? 50। 6 4 सभी 4 पॉइंट भाई पाले कौन गलत बना दिए थे? चलो देखो, हल करते जाना है, कुछ नहीं करना है। देखो इधर जितना बताया हो, जो आप लोग का भी बोर्ड मास है ना, उसी में स्टेप बाई स्टेप उतरते आना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस फार्मूला में आपको उतरना है बस, भी बोर्ड मास करके, बोर्ड मास बस इसको लिख लेना। जब किसी प्रकार का गणित आया ना ऐसी वाला, तो भी बोर्ड मास को आप लोग याद रखना। देखो भी से क्या होता है? वेन्यू कॉलम, मतलब बार। 7 चौक 28। क्लियर है इतना? 7 चौक 28 आ गया। यहाँ पर भाग दिया है, भाग लिख लो। माइनस क्या दिया है? 112 लिख लो। फिर 25 दिया तो 25। तो ये छोटे ब्रैकेट के अंदर इतना आया, आ गया छोटे ब्रैकेट के अंदर। इतना को हल करो। देखो 28 में 112 भाग देकर देखो, दिया है ना -112, -112 भागित 28, इतना दिया है। हल करो, क्या हो जाएगा? ये आज कर लेते हैं हम लोग इसको। देखो कटाओ, चलो सबसे पहले 7 से कटाओ। 7 एकम 7, 4 आ गया, 7 छक्का 42, फिर ये 7 चौक 28, 4 चौक 16, 4 आ गया। इतने को हल करने के बाद आ गया आपका 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 25 माइनस 4, इतना आ गया। तो 25 में 4 जाएगा तो 21, यहाँ पर आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बच गया? इतना को हल करने के बाद कितना आ गया बताओ? कितना आ गया? 21 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 21 करके, इतना को हल करने के बाद। चलो देखो, एक बराबर देखो 144 भागित बिग ब्रैकेट 40 माइनस मिंझला ब्रैकेट 37, इतना को बराबर कितना आ गया? -21 आया है कि बराबर कितना है? -21 नहीं आया है, 21 ही आया है। ठीक है, अब इसके साथ गुणा करेंगे तब जाकर के आप 21 होगा ये। ठीक है, अब देखो 144 भागित
40 माइनस 37 माइनस, अब 21 दिया है ना, ब्रैकेट हटाएंगे, हटा दिए, हो गया। अब 37 में 21 घटेगा तो कितना आएगा, 16 कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 16 देख लो बराबर 144 भागित 40 माइनस 37 में 21 गए थे, आ गया आपका 16, मिंजा ब्रैकेट भी खत्म, क्लियर है। अब बड़ा ब्रैकेट आ गया, अब 144 भागित 40 में 16 जाएगा तो 24 क्लियर है। अब देखो 144 भागित कर दो, 24 कटाओ, चलो तो 6 से कटा कर देखो, 24 छक्का आ रहा है क्या, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144, 6 इसका आंसर हो, 4.5 वाले 480 वाले, ठीक है, इसका आंसर है 6, क्लियर है। इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कुछ डाउट रहे तो मुझे पूछना। चलो तो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताना आप लोग सॉल्व करके, ठीक है। आंसर भेजना। देखो पहला होमवर्क है, देखो आप लोग के लिए होमवर्क है, चलो यहाँ पर देखो 24 भागित ब्रैकेट में याद रखना 30 माइनस 27, ठीक है, 27 माइनस 3 भागित 1, ये ठीक है, इतना याद करना, कोई इसमें वो नहीं दिया हूँ ना, फिर याद रखना आप लोग। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिख लो। सर वो मिडिल ब्रैकेट में और कहाँ है, एक ब्रैकेट बचता है सर। हाँ ठीक है ना, चलो यहाँ पर ले लो मिडिल ब्रैकेट करके, इसको छोड़ ही दो ना, चलो इसको मिडिल ब्रैकेट ले लो, ठीक है। अब देखो दूसरा में लिख लो आप लोग 178 भागित 3 प्लस 4 × 9, फिर ब्रैकेट में 2 + 3 -7 -1, इसको हल करना है। इस दोनों को आप लोग हल करके बताना, ठीक है, और YouTube के फैमिली वाले कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।